जय श्री कृष्णा। राधे राधे। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी पर प्रभु की कृपा हमेशा की तरह बरस रही होगी। हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जो कि कल है। और इसका धार्मिक महत्व सबसे ज्यादा है। कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को करना बहुत ही फलदायी होता है और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। इस एकादशी के शुभ अवसर पर निर्जला उपवास रखने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। साल की सभी एकादशियों में से यह व्रत सबसे कठिन और शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से यह व्रत करता है और दान पुण्य करता है, वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र होता है। इस व्रत को करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए नियम संयम का पालन एक दिन पहले ही यानी कि दशमी तिथि से ही शुरू कर दिया जाता है। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा में पीले रंग का खास ध्यान रखा जाता है। पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद पीले फूल, पीले चावल और फल अर्पित करें। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद एकादशी की कथा सुने और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके अंत में श्री हरि की आरती करने के बाद पूजा का समापन करें। पूरे दिन सच्ची श्रद्धा के साथ के शाम के पहर में स्नान करके फिर से भगवान का पूजन करें और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। इस विधि से व्रत करने से और पूजा करने से आपको निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। और ऐसे भी कुछ नियम बनाए गए हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। ये तो हुए करने के लिए, जो ना करें क्या ना करें, देर तक ना सोएं, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जो लोग पूजा करते हैं खास तौर से वो इस चीज का ध्यान रखें। बाल कटवाना, शेविंग, नाखून ये सब भी ना करें। निर्जला एकादशी के दिन सात्विक भोजन करें। प्याज लहसुन का प्रयोग घर में ना करें। आइए सुनते हैं इसकी कथा। ये कब से शुरू हुई और क्यों इसका इतना महत्व है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने के लिए मुझे कहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं। मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान कर सकता हूँ, परंतु भोजन किए बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की 2 एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तो भीमसेन जी कहने लगे, पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख नहीं सहन कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या मैं एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो कि वर्ष में केवल एक बार किया जाए तो और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। तो श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, सभी में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए ही रखा जाता है। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर
जो भीमसेन जी से थे वो नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए, डरने लगे और अब वो सोचने लगे मैं क्या करूं। तो मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता हूँ, हाँ वर्ष में 1 बार ही व्रत करने का मैं प्रयत्न कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति आए तो कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है, इसलिए यत्न के साथ इसको पूरा करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए, जैसा मैंने पहले बताया था, और गौ का दान भी कर सकते हैं। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन मैं भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढक स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। अगर सोना नहीं है आज के समय में तो लोग दक्षिणा ही रख देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान, दक्षिणा आदि देनी चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हम मंत्र का जाप करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। और आपके सभी के घर में भगवान की कृपा हमेशा हमेशा बरसती रहे। सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, सबकी अच्छी सेहत हो, सब बहुत बहुत खुश रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को मिले, सबको, सबके परिवार में सुख समृद्धि हो, शांति हो, अच्छी सेहत हो सबकी। जय श्री कृष्णा, राधे।